ये एलोरा केव में जाने के लिए हमको टिकट की ज़रूरत पड़ती है। ये रहे ऐसा टोकन जो हमें यहाँ से मिले हैं। अगर आप इंडियन नेशनल है तो मात्र 40 रुपये पर पर्सन की टिकट है, और अगर आप फॉरेन नेशनल हैं तो यही टिकट आपको 600 रुपये की पड़ेगी। ये हमारा एंट्रेंस गेट है। ये देखिए हमारा पहला नज़ारा आप देख सकते हैं कि हम ये दूर से मैं नज़ारा दिखा रहा हूँ आपको। ये रहा इसका गेट, और आगे जाकर हम बाकी चीज़ें भी आपको समझाएंगे। गुफा का ये रहा नक्शा, और यहाँ पर मेन एंट्रेंस गेट है जो पुरानी मंदिर का हमको दर्शन करने जाएंगे उसके लिए। और आप देख सकते हैं कि इन पत्थरों में बहुत ही अच्छे से जो कलाकृति है हमारे जो पुराने लोग हैं उन्होंने बनाई हुई है। और एक गुफा क्रमांक 16 ये रहा। ये एंट्रेंस गेट है। इसमें बहुत ही प्राचीन तरीके से बने हुए दरवाजे और इसकी कड़ियाँ आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी है। एंट्रेंस में ही दोनों तरफ बहुत बड़े बड़े स्तंभ हैं, और ये जो प्रतिमा है मुझे डैमेज लग रही है। ये हाथी है दोनों की तरफ और दो बड़े बड़े स्तंभ। इतना सुंदर कलाकृति, और यहाँ गुफाओं इतनी सारी गुफाएं, कुल 34 यहाँ पर गुफाएं हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इतने बड़े चट्टान को काटकर इस पर नक्काशी की गई है। ये आपको बता दें कि ये कंप्लीट एक पहाड़ था जिस पहाड़ को काट कर ये सारी गुफाएं बनाई गई है। यहाँ पर अलग अलग पत्थर लाके जोड़े नहीं गए हैं। ये कंप्लीट एक पहाड़ है जिसको कट किया गया है और इतना सुंदर यहाँ पर बनाया गया है। अभी तो फिर भी ये बहुत सारे यहाँ पर कलाकृतियाँ ख़राब हो चुकी है, बट ये जब बनी होगी और अपने इतने सुंदर दृश्य को जब आप उस समय नज़ारा देख पाते तो आप समझ सकते हैं कि कितना ही सुंदर होता और कितना ही अद्भुत होता। जो आज हमको इतना अच्छा लग रहा है वो तब कितना अच्छा रहा होगा। एरिया है जो मंदिर है, हम उस पर अभी चढ़ रहे हैं और ऊपर जाकर देखते हैं कि अंदर क्या हमको देखने को मिलता है। आप हमारे साथ तो वीडियो में बने रहिए। ये देखिए ये भी एक गुफा है जिस पर दरवाज़ा लगा हुआ है और काफ़ी अंधेरा है, तो अंदर क्या है ये तो नहीं दिखाई दे रहा है। महाराज हैं, और ये शिवलिंग है। ये देखिए हम आपको शिवलिंग के दर्शन करा रहे हैं। ये रहे शिव जी। आप देखिए ये मंदिर के अंदर बहुत बड़ा शिव जी का शिवलिंग है। उतने अंदर तो हमको जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन हम आपको जूम करके दिखा रहे हैं। शायद आप ठीक तरीके से देख पा रहे होंगे। परिक्रमा के लिए ये द्वार बना हुआ है, और परिक्रमा करने के साथ साथ ही यहाँ पे छोटे छोटे और मंदिरें हैं जो इस वीडियो में आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ। पहले जब शिव जी में जल चढ़ा रहे थे तो जल का जो निकास होता है वो देखिए यहाँ पर आपको बहुत साफ दिख रहा होगा कि यहाँ से उस जल का निकास होता था। हमारे भूखड़ पुत्र को अब भूख लगी है, वो बिस्किट खा रहे हैं। ये देखिए जिम जैन की तस्वीर, और स्तंभ के ठीक ऊपर आप देख सकते हैं कबूतर बैठा हुआ है।
यहाँ पर बैरियर लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा कॉर्नर तक जाने की अनुमति यहाँ पर नहीं है, सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए। और ये रहा मंदिर के अंदर से बाहर का नज़ारा। सामने एक फ्लैग है भारत का, और उसी के ठीक सामने यहाँ का एंट्रेंस गेट है। गुफा नंबर 16, जहाँ पर शिव जी की ये भव्य मंदिर बनी हुई है, उसी के ही हम दर्शन कर रहे हैं। सिर्फ हम एक ही गुफा अभी तक एक्सप्लोर कर पाए हैं। यहाँ कुल 34 गुफाएं हैं, जिसमें से गुफा नंबर 16 और गुफा नंबर 32 मुख्य है, जैसा कि हमको यहाँ के लोकल लोगों के द्वारा बताया गया है। अंश को खाते हुए देखकर बिल्ली उतने दूर से यहाँ पर म्याऊं म्याऊं कर रही है, और हिमांश जी हैं कि बोल रहे हैं मैं अपना बिस्किट इसके साथ शेयर कर सकता हूँ अगर ये चाहे। गुफा क्रमांक 1 से लेकर 15 तक का ये जो एरिया है एक तरफ है, 16 नंबर वही जो हमने अभी आपको दिखाया, जो बड़ी सी मंदिर, और उसके बाद 17 से 34 दूसरी ओर। यह गुफा रावण की खाई के नाम से जाना जाता है। इस गुफा में मंदिर प्राप्त शिल्प और गर्भगृह के आधार पर यह मंदिर संभवतः शक्ति को समर्पित था। ये गुफा अंदर भी जाती है, लेकिन हमको यहाँ से आगे जाना अलाउ नहीं है, यह प्रतिबंधित है, इसलिए हम आपको अंदर कुछ दिखा नहीं पाएंगे। संभवतः यहाँ पर बहुत सारी कलाकृतियाँ, मूर्तियाँ रही होंगी, जिसे हटा दिया गया है, तोड़ दिया गया है। मुझे इसके बारे में कुछ खास जानकारी नहीं है, तो कुछ गलत बोलना भी सही नहीं है। लेकिन हाँ, जो भी है, बहुत सारी जगह ऐसा हुआ है कि मूर्तियाँ खंडित है, तो ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, हमारा इतिहास मिटाने की कोशिश की गई है, जिसके कारण कुछ कलाकृतियाँ, जैसे आप देखिए यहाँ पर इस मूर्ति का पैर और हाथ दोनों तोड़ दिया गया है। तो ऐसे बहुत सारी मूर्तियों के साथ हुआ है। यह है गुफा क्रमांक 12। इसमें अलग अलग फ्लोर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। यह सब एक चट्टान को काटकर बनाया हुआ है। गुफा क्रमांक 12 तीन तल के नाम से प्रसिद्ध इस बौद्ध विहार का निर्माण संभवतः 8वीं शताब्दी में हुआ था। बाह्य रूप से साधारण तथा भव्य दिखने वाली संरचना अंदर से विशाल तथा राजसी बौद्ध धर्मियों मूर्तियों का युक्त है। मोबाइल का फ्लैश ऑन करके मैं आपको ये प्रतिमा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद आपको समझ आए ना आए, लेकिन बहुत ही विशाल यहाँ पर श्री बुद्ध भगवान की प्रतिमा है। ये बुद्ध जी का मंदिर ही है, और अगर आप इसे सामने से देखेंगे तो बिल्कुल ये साक्षात प्रतिमा लगती है, देखकर लगता ही नहीं कि ये मूर्ति है। गुफा क्रमांक 10 एलोरा स्थित बुद्ध गुफाओं में यह एकमात्र द्विमंजिला चैत्य विहार है जहां काष्ठ निर्माण परंपरा की झलक है। अलंकरण तथा लिपि शास्त्र के साक्ष्य अनुसार इसका निर्माण संभवतः 7वीं शताब्दी में किया गया है। चैत्य विहार का मुख्य आकर्षण संगीतशाला एवं अलंकृत दर्शनी भाग है। गुफा विन्यास में खुला प्रांगण, कोठरियों से युक्त बरामदा, चापाकार सभागृह आदि का समावेश होता है। गुफा का मुख्य भाग चैत्य गवाक्ष के साथ पशु पक्षी मिथुन मूर्तियों से अलंकृत है। ये देखिए, अद्भुत, बहुत ही अद्भुत नज़ारा है कि कैसे किसी पहाड़ को काटकर इतनी सुंदर कलाकृति बनाई जा सकती है। यदि आप इन मूर्तियों को सामने से देखेंगे तो ये बिल्कुल साक्षात प्रतिमा लगती है, देखकर लगता ही नहीं कि ये मूर्ति है।
हम इस गुफा के प्रथम तल में प्रवेश करने जा रहे हैं। प्रथम तल का है, वही मूर्ति जो हमने नीचे देखी थी, ये उसका ऊपरी भाग है जो हम प्रथम तल से बहुत पास से देख पा रहे हैं। छोटे छोटे ऐसे बहुत सारे कक्ष बने हुए हैं। इस कक्ष का दरवाज़ा एकमात्र है जो खुला हुआ है, बाकी सारे कक्ष के दरवाजे बंद हैं। यहाँ से गुफा क्रमांक 1 चालू होता है और लगातार ये ऐसे बढ़ते हुए ये गुफा नंबर 8 है और ये उसके ऊपर का हिस्सा है। यहाँ पे एक बहुत सुंदर सा वाटरफॉल है। ऊपर आप देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि ये ढलाई की गई हो, लेकिन ये पूरा पत्थर है जहाँ से एक झरना बह रहा है। और वो ये देखिए इसके नीचे का नज़ारा बहुत ही सुंदर। पूरा केव का दूसरा वाटरफॉल है, बहुत ही सुंदर यहाँ पर नज़ारा। दूसरी ओर गुफा क्रमांक 17 से स्टार्ट कर यहाँ पर ये आगे की गुफाएं हैं। गुफा क्रमांक 18, मुख्य मंदिर गुफा क्रमांक 16 में जो हमने शिवलिंग की मूर्ति देखी थी, ठीक वैसा ही शिवलिंग यहाँ पर इस गुफा में है। ये मंदिर के जस्ट सामने का हिस्सा जहाँ नंदी बाबा के विराजमान होने का जगह, लेकिन यहाँ पर कोई भी नंदी जी की मूर्ति नहीं है, शायद इसे भी हटा दिया गया है। गुफा क्रमांक 19, आगे देखिए एक नंदी बाबा की बहुत बड़ी मूर्ति आपको दिखाई दे रही है, जो कि गुफा क्रमांक 21 पर विराजमान है। गुफा क्रमांक 21 विशाल फ्लोर बनाया गया है और उसके ऊपर नंदी बाबा की प्रतिमा मूर्ति जो है स्थापित की गई है। गुफा क्रमांक 21 रामेश्वर नाम से प्रसिद्ध यह गुफा मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इसे 7वीं शताब्दी में निर्मित की गई है। ऊंचे चबूतरे पर की गई है। खुला प्रांगण, मध्य भाग में नंदी मंडप तथा प्रांगण के आसपास में शिल्प युक्त कक्ष है तथा गर्भगृह में शिवलिंग स्थापित है। यह शिव जी की प्रतिमा है और इसके आजू बाजू ये 2 विशाल मूर्तियाँ हैं, जिसमें एक मूर्ति के हाथ को खंडित कर दिया गया है। यहाँ पर आप जो भी बोलेंगे आपकी आवाज़ यहाँ पर गूंजेगी। मैं एक बार कर कर दिखा रहा हूँ, शायद आपको वीडियो में ठीक से समझ में नहीं आए। ओम ओम ओम। गुफा क्रमांक 22, ये सामने आपको जो नज़ारा दिख रहा है, यहाँ पर लकड़ी की सीढ़ियाँ बनाई गई है चढ़ने के लिए, क्योंकि आप देख सकते हैं जो पत्थर की सीढ़ियाँ बनी है वो इतनी पुरानी है कि थोड़ी सी जीर्ण शीर्ष हो गई है और वृद्ध जनों के लिए यहाँ पर चढ़ना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने लकड़ी की सीढ़ियाँ बनवाई हुई। एक छोटा सा गुफा है और अब हम मंदिर प्रवेश कर रहे हैं। ये नंदी महाराज की मूर्ति और ये है महादेव, काला शिवलिंग है। अंदर चल के आपको दिखाते हैं। ये शिव जी हैं, काले पत्थर से बने हुए और बहुत ही सुंदर। दूर से जो लाइट पड़ रही है उससे इस पर जो चमक आ रही है वो बहुत ही आकर्षक है। ये छोटा सा कुंड जैसा बना हुआ है और सामने देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। एक बहुत ही सुंदर वाटरफॉल। इस गुफा का, इस एलोरा के जो इतने बड़े 34 गुफाओं का एरिया है उसमें सबसे बड़ा वाटरफॉल यही है।
यह देखिए, यह यहाँ भी एक शिवलिंग की स्थापना की गई है। आप अगर ध्यान दें तो देखिए, दो अलग अलग रंग के चट्टान हैं, काले पत्थर और लाल पत्थर बोल सकते हैं आप इसे, पीला पत्थर। तो ऐसे दो अलग अलग प्रकार के पत्थर हैं एक ही पहाड़ में। और यह जो वाटरफॉल है बहुत ही सुंदर यहाँ पर नज़ारा। हम आपको आगे से पास से इसकी तस्वीर दिखाते हैं। गुफा क्रमांक 27। ये देखिए, हम वाटरफॉल के भी बहुत नज़दीक आ गए हैं। इस गुफा नंबर 27 में द्वार तो खुले हुए हैं, लेकिन अंदर कोई मूर्ति दिखाई नहीं दे रही है। तो हम आगे बढ़ रहे हैं वाटरफॉल की तरफ। और ये देखिए क्या सुंदर नज़ारा है। इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है। देखिए, यहाँ से सीढ़ियाँ थी अंदर तक जाने के लिए, लेकिन दुर्घटना से बचने के लिए इस रास्ते को अब ब्लॉक कर दिया गया है। और ये रहा इसका वाटरफॉल एरिया, जिसे मैं जूम करके थोड़ा पास से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों, एलोरा गुफा के दर्शन के बाद हम निकल चुके हैं शनि सिंगनापुर के लिए। यहाँ कृष्णेश्वर मंदिर से शनि सिंगनापुर मंदिर का डिस्टेंस लगभग 101 किलोमीटर एज पर गूगल मैप, और लगभग 3 घंटे का सफ़र।